देव की जय। श्री गजानन गणपति महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्म राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। योग वासिष्ठ महारामायण ये अनमोल मोक्ष उपाय ग्रंथ है जो मोक्षेच्छा लेके अध्यात्म अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक ग्रंथों के श्रवण तो किए हुए होते हैं, अगर नहीं किए होते हैं तो भी ये शास्त्र ऐसा है, सिर्फ इस एक का ही श्रवण पाठन चिंतन मनन और उसी के अनुसार ही अपना जीवन व्यवहार इस निधिध्यासन वो करें तो उसे अवश्य इसी जन्म में मोक्षानुभूति हो जाती है। ये शास्त्र वेदांत का सर्वोपरि शास्त्र है। इस ग्रंथ के लिए समस्त वेदांत अभ्यासी कठिन समझ के कभी कभी उसे अभ्यास में से छोड़ने की इच्छा करते हैं, मगर नहीं। इनिशियली उसके लिए ज्यादा चिंतन मनन करना पड़े, अभ्यास को भी बढ़ाना पड़े, तो वो करके भी इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। उसके अनुसार अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी जीना चाहिए। जो इस प्रकार अभ्यास करते हैं वो अवश्य इसी जन्म में जीवन मुक्ति की मौज लेते हैं और विदेह कैवल्य प्राप्त करके जन्म मरण को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देते हैं। भवाटवी के भयंकर रोग में सब जीव भटकते रहते हैं। मनुष्य जन्म पाने के बाद भी अगर हम अध्ययन अभ्यास न करें तो इस जीवन फोकट चला जाता है और फिर से 84 लक्ष योनि की गति शुरू हो जाती है। तो इस चक्र में पड़ के फिर निकलना बहुत मुश्किल है। अभी हमें मनुष्य जन्म मिला है, अभी ये अनमोल तन हमने पाया है, तो इस तन पाने के बाद हम ये गलती ना करें कि जिससे हम जो पाने के लिए आए हैं, हमको जो पाने के लिए भेज दिए गए हैं, वो पा ना सके। अति आसान अगर कुछ भी है मनुष्य के लिए तो वो ही परम पद की प्राप्ति ही है। जीवन व्यवहार में देखो तो जो व्यवहार हम करते हैं वो व्यवहार में अगर हम इस जगत को सत्य समझ के ही करते हैं तो इस व्यवहारिक में जो भी अनुभव करते हैं, जो भी भला बुरा करते हैं, इन सब के कर्म बंधन बनते हैं और इस कर्म बंधन के कारण हमें उस कर्म फल भुगतने के लिए अन्य जन्मों में जाना पड़ता है। मगर जो सावधान है, सावधानी से ये सत्संग करता है, अभ्यास करता है और
जीवन व्यवहार में शास्त्र आज्ञा के अनुसार ही जीता है, वो अवश्य इस शास्त्र के अभ्यास से पूर्ण बोध को प्राप्त कर सकता है। सत शास्त्रों का अभ्यास, संत जनों का संग और अपना निजी व्यवहार में उसका दिन प्रतिदिन दृढ़ करने के लिए कर्म करना, इससे ही ये अनुभूति होती है। ये शास्त्र में 6 प्रकरण है। इसमें पहले 5 प्रकरण में पूर्वार्ध भाग है और लास्ट जो निर्वाण प्रकरण है वो उत्तरार्ध है। तो ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों समझने से हमें ये मुमुक्षु की कैसी स्थिति होनी चाहिए, जिज्ञासा लेके जो अभ्यास के लिए निकला है उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए वो भी जानने को मिलेगा। वैराग्य कितना प्रबल होना चाहिए, विवेक कैसा जगना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, क्रमशः वो ये शास्त्र में बताता है। फिर ये जगत की उत्पत्ति कैसे होती है वो दिखाया जाता है। उत्पत्ति के बाद स्थिति कैसे होती है वो दिखाया गया है। और फिर मन का शमन बताया है, उपशमन। तो ये प्रथम पूर्वार्ध भाग पूर्ण होता है। वहां मन उपशम होते ही मन निर्वाण पद के लिए आतुर हो जाता है। तब उसका मार्गदर्शन निर्वाण प्रकरण के द्वारा, योग वासिष्ठ रामायण के दूसरे भाग के द्वारा करवाया गया है। तो याद रखें, हम निर्वाण प्रकरण का मार्गदर्शन हम बहुत सावधानी से करेंगे। आगे का अभ्यास करते 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 जब मन शांत होने लगे तब निर्वाण प्रकरण अच्छे से समझ में आ जाता है और जीवन ऑटोमेटिकली ऐसी गति से चलता है कि वो जल्दी से स्वरूप का अनुभव करके आनंद लेता है। जीवात्मा को, मनुष्य को, सब जीवात्मा है, पशु पक्षी प्राणी भी अगर ऐसे सत्संग में, इस रामायण के सत्संग में बैठे होते हैं तो वो भी अपने सब कुछ व्यवहार छोड़ के स्तब्ध हो जाते हैं, उनको भी आनंद आता है। तो मनुष्य के लिए तो क्या कहना। दशरथ राजा के दरबार में ये प्रसंग, कथा प्रसंग राम जी के वैराग्य के कारण हुआ है। और विश्वामित्र जी जो अपने कार्य के लिए आए थे वो कार्य भी भूले। वशिष्ठ महाराज स्कूल के गुरु थे, उनको विश्वामित्र जी ने बताया, ब्रह्मा जी ने जो हमें उपदेश किया था वो आपको याद है। और वशिष्ठ महाराज ने बताया कि मुझे अक्षरशः याद है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राम जी उसके अधिकारी हैं, उसको वो ही उपदेश आप कीजिए। इस प्रकार इस महारामायण की कथा प्रारंभ हुआ। वशिष्ठ महाराज ने ये बोध की शुरुआत की और ये बोध महारामायण का हो रहा है। इतनी बात ऐसी फैली कि ऋषिश्वर मुनीश्वर तो सब पधारे सत्संग करने के लिए, सुनने के लिए, मगर आकाशचारी सभा में सिद्धों और देवताओं के समूह आए, गुजर लोग भी आए और जलचर भी शरीर धारण करके आ गए और सब सभा में स्थित हुए। नित्य व्रती इस प्रकार वो आते थे और नित्य व्रती वो अपने को धन्य समझते थे। कई बार देवताओं ने, सिद्धों ने इस सत्संग के बीच बीच में राम जी के मनस्थिति को जान के पुष्पों की ऐसी वर्षा की थी कि जैसे हिमालय पे बर्फ की वर्षा होती है। तो ये अद्भुत ग्रंथ जो अचूक मोक्ष दिलाता है, हमारे पास ये जन्म मोक्ष पाने के लिए ही दिया गया हुआ है हमारे पास।
5वें जन्म में अगर ये छूट जाए और जाना पड़े तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि मनुष्य के सिवा और सब योनि के जीवों के लिए ये पाना बहुत मुश्किल है। बंधन किसी को भी नहीं पसंद। बंधन से मुक्त होने के लिए पशु पक्षी प्राणी भी चाहते हैं। अरे देवता भी लालायित होते हैं कि कैसे भी हमें ऐसा बोध मिल जाए कि जैसे हमारे जन्म मरण छूटे, मगर देव योनि भी भोग योनि है, वहां से छूटना नहीं होता है। वहां के कर्म फल भुगतने के बाद देवताओं को भी नीचे आना पड़ता है और शरीर में जाना पड़ता है। तो अन्य की तो क्या बात करना, सिर्फ मनुष्य का ही अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार, कि वो अभ्यास करे, पुरुषार्थ करे तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भवाटवी में भटकना उसका वहां से बंद हो जाता है। तो जन्मों से भटकते भटकते भटकते, युगों से यहाँ वहां कुटहाते, दुखी सुखी होते, थके भी हो जाते हैं, मगर बाद में स्मृति में नहीं रहता। थके हुए फिर भवाटवी में भटकते हैं। मगर मनुष्य जन्म में आने के बाद उसको ये चांस मिला है इस संत संगति से। कोई काकताली न्यायवाद भी जाग जाता है, कोई संत संगति से जग जाता है, किसी को पूर्व संस्कार के अनुसार भी योग मिल जाता है, जो भी होता है, मगर वो सत शास्त्रों के अभ्यास में लग जाता है। बचपन से उसे मोक्षानुभूति के लिए लालच होती है। उसे लालच इसलिए कहे कि जगत की कोई लालच ऐसी नहीं कि उसके बराबर हो सके। जो ये लालच करे उसे उसकी की हुई इच्छा पूर्ति का लाभ मिल जाता है। तो जो भी मोक्ष पाना चाहते हैं उसे इस शास्त्र का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए और शास्त्र आज्ञा के अनुसार ही, इसमें जैसे बताया गया है वैसे ही जीवन जीना चाहिए। यहाँ कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये शास्त्र उत्तमोत्तम वेदांत शास्त्र, मीन्स वेदांत के सब शास्त्रों का शिरोमणि शास्त्र है, शिरोमणि ग्रंथ है। वो भी वो कहता है कि कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने व्यवहार में ही ये ज्ञान दृढ़ीभूत होता है और मोक्ष प्राप्ति जीवन के तमाम व्यवहारों से सुगम साधन है, सुगम व्यवहार है। तो मोक्ष प्राप्ति का हम व्यवहार करें इस शास्त्र के आधार से, इसके माध्यम से। क्या है, कैसा है, कहाँ से शुरू हुआ, सब शास्त्र के प्रारंभ में ही सब बताया गया है। इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतनी ही बात दृढ़ करके बैठेंगे कि हमें इसी जन्म में मुक्त हो जाना है, इसी जन्म में भवाटवी को मिटा देनी है, भवरोग को मिटा देना है, सर्व तापों का शमन कर देना है, मन को निर्विचार स्थिति में ले जाके स्वरूप में ही दृढ़ीभूत करना है। ये बोध में इसका अभ्यास करते करते हम सुमेरु जैसे अचल स्थित हो जाएंगे, कोई भी परिस्थिति हमें चलित न कर सके। कहते हैं एक और पुष्पों की वृष्टि हो गई, दूसरी और अंगारों की वृष्टि हो गई, तो भी ये ज्ञानी पुरुष चलित नहीं होता। इस प्रकार के कोई भी संसार के संकट आ जाए, महाप्रलय जैसे संकट आ जाए, तो भी महापुरुष जिसने आत्म अभ्यास किया है और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो चलित नहीं होता है। अपने अचल, निर्विकार, निरंजन, नित्य स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। तो हमें भी यही इच्छा लेके इसका अध्ययन करना है और उसी के अनुसार प्रति पल जीना है। एक क्षण के लिए भी हम भूल जाते हैं तो हम इतने टाइम में भी कहीं संसार में फंस जाते हैं, चले जाते हैं। और एक क्षण भी नहीं भूलते हैं, आत्मभाव में ही रहते हैं, तो एक आंख के पलक के समय में
आंख की पलक को बंद करो खोलो, एक ही पल, एक निमेश मात्र में आत्म ध्यान में स्थित होने के कारण सारे जगत को पुण्य में, सारे जगत को दान में देने का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। और क्या बात करें, जो उसको जानता है वहां से और विरुद्ध आत्म स्वभाव में रहता है, वो नित्य निरंतर जो आत्मलाभ प्राप्त करके अपने आप में स्थित रहता है, उसका प्रभाव यही है। नित्य निरंतर जो आत्माभ्यास करता है वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। आत्म स्वरूप तो हो ही गया है, आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर उसका मिट जाता है। इसके अंतस्करण से, अंतर में से अंतर मिट जाता है, डिस्टेंस नहीं रहता कोई। वो पूर्ण ज्ञानी जब तक शरीर शेष रहता है, शरीर का प्रारब्ध शेष रहता है, तब तक शरीर में रहता है। शरीर के प्रारब्ध के अनुसार जो परिस्थिति सामने आती है उसके अनुसार सारे व्यवहार वो करता है, मगर सब कुछ करते हुए भी नित्य अकर्ता रहता है, अभोक्ता रहता है। तो नित्य अकर्ता अभोक्ता ज्ञानी पुरुष की स्थिति प्राप्त करने के लिए ये शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करता है। हम उसको फॉलो करेंगे, उसके अनुसार जिएंगे और अपने स्वरूप में दृढ़ स्थित होने के लिए आज प्रतिज्ञाबद्ध होंगे कि इस शास्त्र के मार्गदर्शन से अनुसार हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन में पूरा अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करके जब महापुरुषों ने कहा है तो हम अवश्य अपने आप में सुमेरु जैसे अचल स्थित हो जाएंगे। प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण प्रथम भाग वैराग्य प्रकरण। देखिए, वैराग्य प्रकरण की शुरुआत होती है। वैराग्य क्या है, कैसे उपजे और वैराग्यवान का स्वभाव कैसा होता है, वैराग्यवान की स्थिति कैसे होती है, ये प्रथम प्रकरण में बताया गया है। उस सतचित आनंद स्वरूप आत्मा को नमस्कार है। सबसे पहले सतचित आनंद स्वरूप आत्मा जो सबका है उसको प्रणाम, उसको नमस्कार। जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं, एवं जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन दृश्य और कर्ता करण कर्म सिद्ध होते हैं। जिस आनंद के समुद्र है, कण के संपूर्ण विश्व आनंदवान है। जिस आनंद के समुद्र में से एक कण भी हमें मिल जाए तो सारा विश्व आनंदित हो जाए। और जिस आनंद से सब जीव जीते हैं, आत्मानंद से ही सब जीते हैं। अगस्त जी ने शिष्य सुतीक्ष्ण के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ, तब वह उसके निवृत्त करने के अर्थ अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर विधि संयुक्त प्रणाम करके स्थित हुआ और नम्रता से प्रश्न किया। देखिए, सुतीक्ष्ण जी के मन में एक प्रश्न हुआ। ये प्रश्न के समाधान के लिए अपने गुरुदेव के पास हो गया, अगस्त्य मुनि के पास, और वहां जाके गुरुदेव को विधि से युक्त प्रणाम करके प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ सर्वतत्वज्ञ और सर्वशास्त्रों के ज्ञाता हो। आप सर्वज्ञ हैं, सर्व तत्वों को जानने वाले हैं और सब शास्त्रों के इस परम ज्ञान के ज्ञाता हो। मुझे एक संशय हुआ है, सो कृपा करके निवृत्त करो। प्रभु, मुझे एक संशय हुआ है। सर्व तत्व के ज्ञाता हैं आप, मेरे संशय को निवृत्त कर सकते हैं, कृपा करके मेरे इस संशय को निवृत्त करो। मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान है प्रभु, अथवा दोनों? मोक्ष का कारण क्या है, कर्म है या ज्ञान है, या कर्म और ज्ञान दोनों है? इतना सुन अगस्त्य जी ने बोले कि हे ब्राह्मण, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं
और केवल ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त वाह नहीं होता। वाह। अगस्त्य मुनि कहते हैं, हे सुदीक्षणा, केवल कर्म भी मोक्ष नहीं दिला सकता और केवल ज्ञान भी मोक्ष नहीं दिला सकता। मोक्ष की प्राप्ति दोनों से ही होती है। मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो कर्म और ज्ञान दोनों को हमें जीवन में अमल में रखना पड़ेगा। दोनों से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता। कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, इससे मोक्ष नहीं होता। अंतःकरण की शुद्धि के बिना केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती। अंतःकरण की शुद्धि न होवे तो केवल ज्ञान का अभ्यास करने से मुक्ति नहीं होती। ऐसे पंडित तो बहुत होते हैं, मगर पांडित्य से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इससे दोनों से मोक्ष की सिद्धि होती है। ऐसे कर्म और ज्ञान दोनों से ही मोक्ष की सिद्धि होती है। मोक्ष की प्राप्ति कर्म और ज्ञान दोनों से ही होते हैं। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान उपजता है और अंतःकरण शुद्ध होता है कर्म करने से, फिर ज्ञान उपजता है और बाद में देखिए कितनी बड़ी बात है, मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म से अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि कर्म करते करते हो जाती है, साथ में ज्ञान बन जाता है। तो कर्म और ज्ञान दोनों मिलके मोक्ष दिलाते हैं। जैसे दोनों पंखों से पक्षी आकाश मार्ग में सुख से उड़ता है, वैसे ही कर्म और ज्ञान दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कितना बढ़िया एक पंछी का दृष्टांत दे दिया। पंछी की दो पांख बराबर होती है, स्वस्थ होती है तो आराम से आकाश में उड़ता है। वैसे ही कर्म और ज्ञान दोनों से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। हे ब्राह्मण, इस आकाश के अनुसार, हे ब्राह्मण, इस आशय के अनुसार एक पुरातन इतिहास है, वह तुम सुनो। ये मोक्ष प्राप्ति का तुम्हारा जो प्रश्न है उसको अच्छे से समझने के लिए क्या करना चाहिए वो तुम जानना चाहते हो तो कर्म करना चाहिए या ज्ञान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसका अभ्यास करना चाहिए? तो उसका पहला उत्तर तो वो है कि कर्म और ज्ञान दोनों साथ में करने पड़ेंगे। कर्म करके अंतःकरण की शुद्धि कर लेनी चाहिए। जैसे कर्म करके अंतःकरण की शुद्धि होती है तो साथ में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कर्म और ज्ञान इकट्ठे होके वो हमें मोक्ष दिलाते हैं। तो ये मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। हम अच्छे से कर्म भी करें शास्त्र सम्मत रीति से और ज्ञान का भी अभ्यास करें। वो किस प्रकार करना है उसे डिटेल बताएंगे, दोनों मिलके हमें मोक्ष दिला देंगे। इसके लिए एक पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, वो पुरातन इतिहास सुनो। अग्निवेश का पुत्र कारण नाम अग्निवेश का गुरु के निकट जा षटअंगों सहित चारों वेद अध्ययन करके गृह में आया। अग्निवेश का पुत्र कारण गुरु के घर गया, चारों वेदों का अध्ययन करके वापस अपने घर आया और कर्म से रहित होकर तृष्णिम हो स्थित रहा और कर्म छोड़ के मूंगा हो गया, बैठ गया, अर्थात संशय युक्त हो कर्मों से रहित हुआ। संशय युक्त हो गया उसका चित्त, इसलिए उसने कर्म छोड़ दिए, कर्म रहित हो गया। जब उसके पिता ने देखा कि यह कर्मों से रहित हो गया है तो उससे कहा कि हे पुत्र, तुम कर्म क्यों नहीं करते? अग्निवेश ने अपने पुत्र को पूछा कि हे पुत्र, तू कर्म क्यों नहीं करता? तुम कर्म के न करने से सिद्धता को कैसे प्राप्त होगे? कर्म किए बिना सिद्धता तुझे नहीं मिलेगी भी, कैसे प्राप्त होगी सिद्धता को? जिस कारण तुम कर्म से रहित हुए हो वह कारण कहो। हाँ, पहले तुम कारण बताओ, जिस कारण तुमने कर्म छोड़ा है, कर्म से रहित होकर जिस कारण तुम बैठे हो वो कारण पहले बताओ। कारण बोले, हे पिता, मुझको संशय उत्पन्न हुआ है, इसलिए कर्म से निवृत्त हुआ हो। कारण ने अपने पिता को कहा कि मैं संशय युक्त हो गया हूँ, मुझे संशय उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं कर्म से रहित हुआ हूँ, कर्म मैंने इसलिए छोड़े हैं। वेद में एक ठोर तो कहा है
कि जब तक जीता रहे तब तक कर्म अर्थात अग्निहोत्रादिक करता रहे। हाँ, और वेद में एक और एक कहा है हाँ, कि न धन से मोक्ष होता है न कर्म से मोक्ष होता है। कर्म जीवन पर्यंत करने चाहिए, ऐसे वेद में एक ठोर कहा है। दूसरी ओर कहते हैं कि अग्निहोत्र आदि कर्म, जीवन के व्यवहार के जो भी कर्म हमें अपने योग्यता के अनुसार मिले हैं वो सब भी हमें हमेशा करने चाहिए। तो अब ये दोनों में से क्या करना? और एक ठोर कहा है कि न धन से मोक्ष होता है हाँ, न कर्म से मोक्ष होता है न पुत्रादि से मोक्ष होता एक है। और कहा न धन से न कर्म से न पुत्रादिक से मोक्ष होता है, और न केवल त्याग से ही मोक्ष होता और है। केवल त्याग कर देने से भी मोक्ष नहीं होता है, ऐसा स्पष्ट बताया। इन दोनों में क्या कर्तव्य है, मुझको यही संशय है, सो आप कृपा करके निवृत्त करें। इन दोनों में क्या योग्य उपाय है, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या उपाय योग्य है, ये मेरा संशय है प्रभु, निवृत्त करो। मैं इस संशय के कारण कर्म छोड़ के बैठ गया हूँ। और बतलाओ कि क्या कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य क्या है बताओ प्रभु। अगस्त जी बोले, हे सुतीक्ष्ण, जब कारण ने पिता से ऐसा कहा तब अग्निवेश बोले कि हे पुत्र, एक कथा जो पहले हुई है उसको सुनकर हृदय में धारण। अगस्त जी सुतीक्ष्ण को सुनाते हैं, अग्निवेश कारण को सुनाते हैं, और अब जो इतिहास आगे का है वो सुनने के लिए वो कह रहे हैं। उसको सुनकर हृदय में धारण कर, फिर जो तेरी इच्छा हो सो करना। हाँ, उसको सुनो, मैं बताता हूँ, फिर हृदय में धारण करो, फिर जो तुम्हारी इच्छा है सो करो। एक काल में सुरुचि अप्सरा, जो संपूर्ण अप्सराओं में उत्तम थी, हिमालय पर्वत के सुंदर शिखर पर जा रहे। एक समय सुरुचि नाम की अप्सरा, जो सबसे श्रेष्ठ अप्सरा थी, वो हिमालय पर्वत से जा रही थी, जहाँ की देवता और किन्नरगण जिनके हृदय कामना से तृप्त थे, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते थे। और वहाँ गंगा जी के पवित्र स्वर्ग के वासी वहाँ क्रीड़ा करते थे, वहाँ गंगा का प्रवाह चला जा रहा था। उसने इंद्र का एक दूत अंतरिक्ष से चला जाता देखा। उस अप्सरा ने अंतरिक्ष में से एक इंद्र का दूत जाता हुआ देखा, तो निकट आया तो उसने पूछा, अहो सौभाग्य देवदूत। उसने पूछा, भाग्यवान हो हे देवदूत, सौभाग्य देवदूत, तुम देवगणों में श्रेष्ठ हो, कहाँ से आए और देवों के समूह में तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम जो करने के लिए आए होगा वो भी श्रेष्ठ होगा। तुम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो, सो कृपा करके कहो। बताओ। देवदूत बोले, हे सुभद्रे, अरिष्ट नेमि नामक एक धर्मात्मा राजर्षि ने अपने पुत्र को राज्य देकर वैराग्य लिया और संपूर्ण विषयों। अरिष्ट नेमि राजा ने अपने पुत्र को राज्य दे दिया और संपूर्ण वैराग्य लिया, सब विषयों को कंट्रोल करके वो जाके तप करने लगा। संपूर्ण विषयों की अभिलाषा त्याग करके गंधमादन पर्वत में जा तप करने लगा। वो जाके गंधमादन पर्वत में बैठ गया तप के लिए। उसी से मेरा एक कार्य था और उस कार्य के लिए मैं उसके पास गया था। उसी से मेरा एक कार्य था अरिष्टनेमि के साथ, उस कार्य के लिए मैं उसके पास गया था। और अब इंद्र के पास जिसका मैं दूत हूँ, संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करने को जाता हूँ। अब इंद्र के पास मैं जो कार्य के लिए आया था वो क्या हुआ, वो संपूर्ण दिखाने के लिए, बताने के लिए, निवेदन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। अप्सरा ने पूछा, हे भगवान, वह वृत्तांत कौन सा है, मुझसे कहो। हाँ, अप्सरा ने भी वो वृत्तांत जानने की इच्छा की, प्रार्थना की। मुझको तुम अति प्रिय हो यह जानकर पूछती हो। महापुरुषों से जो कोई प्रश्न करता है
तो वे अप्सरा कहती उद्वेग है, रहित होकर उत्तर देते हैं। महापुरुषों को कोई प्रश्न करता है तो महापुरुष उद्वेग रहित होकर उत्तर करते हैं। देवदूत बोले, हे बद्रे, वह वृत्तांत में विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ। वह वृत्तांत देवदूत अप्सरा को विस्तार पूर्वक कहने के लिए तैयार हुआ। तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। उसे मन लगाकर सुनो भाई। जब उस राजा ने गंधमादन पर्वत पर बड़ा तप किया, तब देवताओं के राजा इंद्र ने मुझको बुलाकर आज्ञा दी कि हे दूत, तुम गंधमादन पर्वत पर जो नाना प्रकार की लताओं और वृक्षों से पूर्ण है, विमान, अप्सरा और नाना प्रकार की सामग्री एवं गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर, ताल, मृदंग आदि वाजिंत्र संग ले जाकर राजा को विमान पर बैठा के यहाँ ले आओ। गंधमादन पर्वत पर अरिष्टनेमि राजा का तप इतना हुआ कि इंद्र ने अपने दूत को बोला, एक विमान को सजा धजा करके सिद्ध, गंधर्व, किन्नर आदि सबको बिठा के ताल मृदंग बजाते बजाते ले जाओ और राजा को उस पर बिठाते आनंद करवाते करते स्वर्ग में ले आओ। तब मैं विमान और सामग्री सहित जहाँ राजा था वहाँ आया और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे कारण विमान ले आया हूँ, इस पर आरूढ़ होकर तुम स्वर्ग को चलो। मैंने राजा को प्रार्थना की कि आपके लिए इंद्र ने ये विमान भेजा है, मैं लेके आया हूँ, आप उस पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चलो और देवताओं के भोग भोगो। और देवताओं के सब भोग भोगो वहां के। इतना सुन राजा ने कहा कि हे देवदूत, प्रथम तुम स्वर्ग का वृत्तांत मुझे सुनाओ। देखो कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या दोष और गुण है। हे दूत, पहले मुझे वो बताओ कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या गुण है, क्या दोष है, फिर मैं सोचूं। तो उनको सुन के मैं हृदय से विचारूं। बिना विचार कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। स्वर्ग का भी प्रलोभन आ जाए तो भी देख लेना चाहिए कि स्वर्ग में कोई दोष है, कोई गुण है। जो है दोष तो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि वैरागी है, तपस्वी है। ऐसे हम भी जब मोक्ष उपाय शास्त्र सुनने के लिए बैठे हैं, तब हमारा वैराग्य भी ऐसा प्रबल होना चाहिए, ऐसा अलौकिक आकर्षण आ जाए तो भी सोचे बिना, विचारे बिना कि मोक्ष देने वाला है या नहीं, उसको करना नहीं चाहिए। पहले सोच लेना चाहिए और फिर ये पूर्ण मोक्ष उपाय ही है, वहां मोक्ष मिलेगा मुझे, वहां मुझे आत्मानंद की प्राप्ति होगी, ऐसा अनुभव होवे, तब ये कार्य करना चाहिए, तब उस जगह पे हमें जाना चाहिए। सुन के मैं हृदय में विचारूं, पीछे जो मेरी इच्छा होगी तो चलूंगा। स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट कहा, मैं गुण दोष स्वर्ग के विचारूंगा और फिर मेरी इच्छा होगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने कहा कि हे राजन, स्वर्ग में बड़े बड़े दिव्य भोग है। तब मैंने कहा कि स्वर्ग में तो बड़े बड़े दिव्य भोग हैं। जीव बड़े पुण्य से स्वर्ग को पाते हैं। बहुत पुण्य होते हैं तब स्वर्ग को जीव पाते हैं। जो बड़े पुण्य वाले होते हैं वे स्वर्ग के उत्तम सुख को पाते हैं। इसमें ये बात है कि जो बड़े पुण्य करने वाले होते हैं स्वर्ग के उत्तम सुखों को भोगते हैं। जो मध्यम पुण्य वाले होते हैं वे स्वर्ग के मध्यम सुख को पाते हैं। मध्यम पुण्य वाले स्वर्ग के मध्यम सुखों को भोग सकते हैं। और जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं, जो निम्न प्रकार के पुण्य वाले कनिष्ठ पुण्य वाले हैं, उस स्वर्ग के कनिष्ठ सुखों को प्राप्त होते हैं। जो गुण स्वर्ग में है वे तो तुमसे कहे, अब स्वर्ग के जो दोष है वे भी सुनो। अब स्वर्ग के दोष सुनो। हे राजन, जो आपसे ऊंचे बैठे दृष्टि आते हैं और उत्तम सुख भोगते हैं, उनको देखकर ताप की उत्पत्ति होती है। अंतर से ताप होता है, ये मेरे से ऊंचे बैठा है, मेरे से उत्तम सुख भोगता है,
और मैं यहाँ, ऐसे विचार आते हैं, ऐसा ताप होता है, ऐसा संताप होता है, क्योंकि उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती। हाँ, उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती। यहाँ स्वर्ग में जाने के बाद भी ये दुर्गुण रह जाता है, किसी की उत्कृष्टता सही नहीं जाती। सबसे बड़ा दोष है ये। हमसे कोई बड़ा ना होवे, हमसे कोई आगे ना जावे, हमसे कोई आगे गया है तो वहां नहीं रहना चाहिए, मैं उससे ऊपर जाऊं, ऐसी भावना कभी नहीं होनी चाहिए। जो कोई अपने समान सुख भोगते हैं, हाँ, उनको देखकर क्रोध उपजता अपने है। समान सुख भोगता है, अपने साथ बैठा है तो उसको देख के उसे क्रोध आता है, मेरी बराबरी करता है कि वे मेरे समान क्यों बैठे हैं, और जो आपसे नीचे बैठे हैं उनको देखकर अभिमान उपजता होता है है कि मैं अपने इनसे से श्रेष्ठ हूँ। निम्न सुख भोगता है और अपने से नीचे बैठा है, उसको देख के गर्व होता है, अभिमान होता है, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। ये दोष स्वर्ग में भी है। एक और भी दोष है कि जब पुण्य क्षीण होते हैं तब जीव को उसी एक काल बड़ा में दोष है, मृत्यु लोक में गिरा देते हैं। जब पुण्य पूरे भोगे जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तब बिना नोटिस, बिना कहे जीव को स्वर्ग से गिराए दिए जाते हैं। एक क्षण भी नहीं वहां एक क्षण भी ज्यादा नहीं रहने देते हैं। यही स्वर्ग में गुण और दोष है। स्वर्ग के गुण इतने हैं और दोष भी इतने हैं। दोष देख के हमको होना चाहिए कि ऐसे कोई दोष हमारे जीवन में नहीं रहने चाहिए, और जो गुण है वो गुण से हमें प्रलोभन नहीं होना चाहिए। उत्तम सुख भोगने की लालसा नहीं होनी चाहिए। उत्तम सुख भोगने को मिले, वहां मैं स्वर्ग में जाऊं, अरे भाई तुमको स्वर्ग में जाना तब मिलता है तब इस जीवन में तुम अति पुण्य करते हो। ऐसे कई जन्मों के बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं तब स्वर्ग का निवास मिलता है। उसमें भी श्रेष्ठ स्वर्ग का सुख तब मिलता है, तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुख मिले, ऐसे पुण्य कर्म करके गए होते हैं। मध्यम कर्म करके गए हो पुण्य कर्म, तो मध्यम सुख मिलता है, और कनिष्ठ पुण्य कर्म किए हैं तो कनिष्ठ सुख मिलता है। तो वहां जाके करना क्या है, वह जहां वेद है, जहां निनादी है, वहां जाने से लाभ क्या। और सबसे बड़ा दुर्गुण तो वो है कि जब पुण्य कर्म पूरे हो जाते हैं तब भुगतने में वो ऐसे आसक्त होते हैं स्वर्ग के सुखों में, वो पता भी नहीं रहता। उनके पुण्य पूरे हो जाते हैं तब वहां से बिना किए नीचे गिराए दिए जाते हैं, और जो संचित में पड़े हैं उस कर्मों के फल के अनुसार उनकी गति होती है। कोई वनस्पति योनि में भी चला जाए, कोई पशु पक्षी योनि में भी चला जाए, किसी को मनुष्य जन्म में मिल जाए, क्या मिले, 84 लाख योनि में जैसे कर्म किए होंगे उसके अनुसार गति होगी, ऐसी स्थिति प्राप्त होगी। हे भद्रे, जब इस प्रकार मैंने राजा से कहा तो राजा बोले कि हे देवदूत, उस स्वर्ग के योग्य हम नहीं हैं। ये सुनते ही राजा बोले, इच्छा भी नहीं है। हे देवदूत, इस स्वर्ग के योग्य हम नहीं है और हमें स्वर्ग की कोई इच्छा भी नहीं है। जैसे सर्प अपनी त्वचा को पुरातन जानकर त्याग देता है, वैसे ही हम उग्र तप करके यह देह त्याग देंगे। जैसे सर्प अपने त्वचा को पुरानी जान के छोड़ देता है, वैसे ही उग्र तप करके हम इस तन को छोड़ देंगे। हे देवदूत, तुम अपने विमान को जहाँ से लाए हो वही ले जाओ। तुम अपने विमान को जहाँ से ले आए वहीं ले जाओ, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। हमारा नमस्कार है। और साथ साथ हमारा नमस्कार है, इंद्रदेव को भी नमस्कार कह देना। मुझे कहीं भी जाने की इच्छा नहीं, स्वर्ग के सुखों की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो तप ही करूँगा और तपस्या करके इस तन को सर्प जैसे अपनी खाल छोड़ता है वैसे छोड़ दूंगा। हे देवी, जब इस प्रकार राजा ने मुझसे कहा तब मैं विमान और अप्सरा आदि सबको लेकर स्वर्ग को गया और संपूर्ण वृत्तांत इंद्र से कहा। संपूर्ण वृत्तांत फिर जाके इंद्र को कहा कि इस प्रकार राजा ने इस कोई भी सुखों के प्रलोभन में आए बिना इसका त्याग किया है। इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत खुश सुंदर वाणी से मुझसे बोला कि हे दूत, और सुंदर वाणी से मुझे कहने लगे इंद्र कि हे दूत, तुम अब जहाँ राजा है वहां जाओ, राजा के पास तुम फिर जाओ। उनको लेके वह संसार से उपराम हुए हैं, उसको अब
आत्मपद की इच्छा हुई है। राजा संसार से उपरम हुआ है और उसे अब आत्मपद की ही इच्छा है। इसीलिए तुम उसको अपने साथ वाल्मीकि जी के पास, जिसने आत्म तत्व को आत्माकार जाना है, वहाँ ले आत्मबोध को जाकर कराने के लिए उसको लेके वाल्मीकि जी के आश्रम पे जाओ, जिसने आत्मबोध पाया है, तत्व को दृढ़ कर लिया है, तत्व को आत्माकार जाना है, वहाँ ले जाकर मेरा यह संदेशा देना कि हे महर्षि, इस राजा को तत्वबोध का उपदेश करना, क्योंकि वह बोध का अधिकारी है। हाँ, राजा जाके वाल्मीकि जी को ये उपदेश करना और वो प्रार्थना करना कि ये राजा तत्वबोध का अधिकारी है, उसको और कहीं कोई प्रलोभन संसार के नहीं है, ये अधिकारी को आप तत्वबोध कीजिए। इसको स्वर्ग तथा और पदार्थों की भी इच्छा नहीं, इससे तुम इसको तत्वबोध का उपदेश करो और यह तत्वबोध को पाकर संसार दुख से मुक्त हो। बस वह आपके तत्वबोध से संसार दुख से मुक्त हो जाएगा, उसमें उसका संसार में आना जाना बंद हो जाएगा। कृपा करके उसे तत्वबोध कीजिए। हे सुभद्रे, जब इस प्रकार देवराजा ने मुझसे कहा, इस प्रकार जब देवराज ने मुझसे कहा, तब मैं वहां से चलकर राजा के निकट आया और उससे कहा कि हे राजन, तुम संसार समुद्र से मोक्ष होने के निमित्त वाल्मीकि जी के पास चलो, वे तुमको उपदेश करेंगे। राजा को मैंने जाके कहा कि तुम संसार से निवृत्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए वाल्मीकि जी के पास चलो, वो तुमको इसका उपदेश करेंगे, क्योंकि तब मेरे सारे भक्ति संसार से उपराम हो गए हैं, तुम उसके अधिकारी हो। उसको साथ लेकर मैं वाल्मीकि जी के स्थान पर आया और उस स्थान में राजा को बैठाए और प्रणाम कर इंद्र का संदेशा दिया। हाँ, राजा को वहां ले गया मैं और राजा को बिठाया और मैंने प्रणाम किया और इंद्र का ये संदेश मैंने ऋषि को सुनाया, वाल्मीकि जी को सुनाया। तब वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, कुशल तो हो? हाँ, तब वाल्मीकि जी राजा को डायरेक्ट प्रश्न पूछा, हे राजन, कुशल तो हो? राजा बोले, हे भगवान, आप परम तत्वज्ञ और वेदांत जानने वाले में श्रेष्ठ है। आप परम तत्वज्ञ हैं, वेदांत जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ। मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ, इससे बड़ा सुख और क्या चाहिए। और अब मुझको कुशलता प्राप्त हुई। अब मुझे कुशलता प्राप्त हुई है, अब हुई आपके दर्शन से मुझे कुशलता प्राप्त हुई है। मैं आपसे पूछता हूँ, कृपा करके उत्तर दीजिए कि मैं आपसे पूछता हूँ, कृपा करके मुझे उत्तर दीजिए कि संसार बंधन से कैसे मुक्ति होती है। इतना सुन वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, महारामायण औषध तुमसे कहता हूँ, उसको सुन के। हे राजन, महारामायण औषध है भवरोग का, वो मैं तुमको कहता हूँ, उसको सुनकर उसका तात्पर्य हृदय में धारने का यत्न करना। उसको सुनना और सुनकर उसका तात्पर्य हृदय में धारण करने का यत्न करना। जब तात्पर्य हृदय में धारोगे तब जीवन मुक्त होकर विचरोगे। जब रामायण का महा मोक्ष उपाय शास्त्र का तात्पर्य हृदय में धारण करोगे तब जीवन मुक्त होकर विचरोगे, तब मेरे सारे बंधन छूट जाएंगे। हे राजन, वह वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी का संवाद है। जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो वशिष्ठ और रामचंद्र जी का संवाद है, और उसमें मोक्ष का उपाय कहा है, और उसमें मोक्ष का उपाय बताया हुआ है। उसको सुनकर जैसे रामचंद्र जी अपने स्वभाव में स्थित हुए और जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरो। उसको सुनकर जैसे रामचंद्र जी जीवन मुक्त हुए, अपने स्वभाव में स्थित हुए हैं और विचर रहे हैं, वैसे तुम भी विचरो। राजा बोले, हे भगवान,
रामचंद्र जी कौन थे, कैसे थे और कैसे होकर विचरे, सो कृपा करके। राजा ने पूछा, हे भगवान रामचंद्र जी कौन थे, कैसे थे, क्या किया और कैसे विचरे, कृपा करके वो विस्तार से कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, श्राप के वश से सच्चिदानंद विष्णु जी ने, जो श्राप के वश अद्वैत होकर ज्ञान से संपन्न है, सच्चिदानंद विष्णु जी ने, जो अद्वैत ज्ञान से पूर्ण है, संपूर्ण है, संपन्न है, अज्ञान को अंगीकार करके मनुष्य का शरीर धारण किया। अज्ञान को अंगीकार करके मनुष्य का शरीर धारण किया। अद्वैत ज्ञान के पूर्ण स्थित, उस ज्ञान में पूर्ण स्थित, पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु शाप को ग्रहण करके, शाप को अंगीकार करके ये मनुष्य शरीर में आए हैं। इतना सुन राजा ने पूछा, हे भगवान, चिदानंद हरि को शाप किस कारण हुआ? राजन को प्रश्न हुआ, हे प्रभु, चिदानंद हरि को किस कारण शाप प्राप्त हुआ? और किसी को तो शाप हो सके, चिदानंद हरि से तो कोई गलती नहीं होती, फिर भी उनसे शाप कैसे प्राप्त हुआ? और किसने दिया सो कहो। और किसने दिया सो कहो। ये वृतांत कल देखेंगे। किसने शाप दिए और कैसे प्रभु ने ग्रहण किए, और फिर अज्ञान स्वीकार करके वो अज्ञान की निवृत्ति उन्होंने कैसे की, कृपा करके मुझे बताइए। देखिए, हम ये बात का चिंतन करेंगे कि भगवान ने ये जो तन, मनुष्य तन धारण किया है, उसके पीछे एक ही कारण है कि शाप देने वाले क्रोध में आके दे दिए, मगर वो अपने अद्वैत ज्ञान में स्थित होने का कोई शाप देने वाला है और मैं शाप ग्रहण करने वाला हूँ, ऐसे भाव उनके हृदय में नहीं। एक आत्मिक भाव से जो पूर्ण स्थित है हमेशा हमेशा के लिए, उन्होंने वो शाप को ग्रहण की, शाप को अंगीकार किए और फिर मनुष्य तन में आए, क्योंकि मनुष्य शाप भुगतने के लिए तो वो अद्वैत ब्रह्म के विष्णु स्वरूप में तो नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने अज्ञान को अंगीकार किया और मनुष्य शरीर में पधारे। फिर जो वृतांत हुआ है वो कल से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय।